बच्चे कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो बड़े महान थे, मैं ऐसे लेकर नहीं आया हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, जो फैक्ट्स है, वो आज लेकर आया हूं और इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। और आज मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कब गद्दार कहा था। ये छोड़ दीजिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुद लिखा, मैं आपको बताता हूं, सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। धन्यवाद समारोह लंदन से दूसरी गोलमेज परिषद से वापस लौटने पर आरटीसी मुंबई 29 जनवरी 1932 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वहां भाषण है। वो कह रहे हैं, मुझे कांग्रेसियों के द्वारा देशद्रोही कहा जाता है क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मुझे इस आरोप से कोई परेशानी नहीं है। यह आरोप आधारहीन, झूठा और द्वेषयुक्त है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेसी गद्दार कहते हैं। यह आपका पैशन है कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहते थे और आज आप बड़ा बड़ा महफिल लूटना चाहते हैं। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार कहा कांग्रेसियों ने? अशोक जी, तेज बोलने से झूठ नहीं बदल जाता। झूठ ये सच है, झूठ ये सुन लीजिए, कुछ पढ़ लिख कर आए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहा हूं और हिम्मत है तो जवाब दीजिए। झूठ कहने से झूठ नहीं हो जाता। आपने 10 बार झूठ कह दिया, झूठ नहीं हो जाता। बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। बताएंगे। संघ बनाम स्वतंत्रता भी इनकी किताब पढ़ लीजिए। मैंने कहा कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा, मुझे बताइए। तेज बोलने से और मुझे कहा मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो बाबा साहब की बेइज्जती, मुझे बताइए, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? जो टूल की 9वीं बार पूछ रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने गद्दार क्यों कहा? हिरन जोशी द्वारा 10वीं बार पूछ रहा हूं। यह हिरन जोशी की किताब नहीं है, यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करके 10वीं बार पूछ रहा हूं, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गद्दार क्यों कहा? अब इनकी आवाज बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए। हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब नहीं है इन कांग्रेसियों के पास। एक सवाल सिर्फ मैं बार बार, और आज मैं चिल्ला के पूछूंगा। आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैशन है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यह क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं? मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कह रहा हूं। और अब मैं आपको बताता हूं ये कांग्रेसी क्यों झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस आज की तारीख में झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वो आए दिन झूठ बोलते हैं। मैं आपको कांग्रेस के राहुल गांधी के झूठ गिनाता हूं और आज राहुल गांधी के नक्शे कदम पर कांग्रेस झूठ की दुकान बन चुकी है। राहुल के झूठ। राहुल ने कहा मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित अल्पसंख्यक ओबीसी नहीं है। सरासर झूठ है। 30 से ज्यादा मिस इंडिया अल्पसंख्यक है, दलित हैं और ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने झूठ बोला। राहुल गांधी ने कहा चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन में भारत से ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल गांधी का झूठ। राहुल गांधी ने कहा राम मंदिर के उद्घाटन में कोई मजदूर नहीं था। राहुल गांधी का सरासर झूठ। राम मंदिर के उद्घाटन में मजदूर बैठे थे, जिन मजदूरों ने मंदिर का निर्माण कराया था। और अभी राहुल गांधी ने कहा मनुस्मृति में लिखा है कि जो बलात्कारी है वो बलात्कारी खुला घूमेगा और इसके अलावा जो तमाम जो बलात्कार पीड़ित था वो जेलों में बंद रहेगा, वो बंद रहेगा। मनुस्मृति में कहां लिखा है? कोई एक मुझे दिखा दे। मनुस्मृति में यह लिखा है यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ये झूठ की दुकान बन गई है कांग्रेस। दिक्कत ये है अजय वर्मा, और इसलिए मेरे ऊपर आरोप लगा के इसका उसका, मैं सिर्फ कह रहा हूं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, मैं उनको कोट करता चाहूंगा। एक एक सवाल के जवाब दीजिएगा अगर हिम्मत हो तो। अमीक जमई, नहीं आपकी आवाज, आप अगर मुद्दे पे बोलेंगे आपको बोलने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं, जवाब दीजिएगा। आप झूठ कह के नहीं होता। मैं आपको कोट करके पूछ रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर का भाषण कोट करके पूछ रहा हूं। हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं कहा। बाबा साहब ने अपने विचार लिखे, हमने कुछ नहीं करा। कांग्रेस हमेशा सम्मान करती है और गृह मंत्री जी ने जो अपमानित किया उनको इस्तीफा देना होगा, देश से माफी मांगनी पड़ेगी। ओके, तो अब जो है कांग्रेस की तरफ से सफाई आई, मुझे अच्छा लगा। अजय वर्मा जी कह रहे हमने नहीं उनको गद्दार कहा। वो तो अंबेडकर खुद अपने आप को समझते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार समझते हैं। कांग्रेस की भावनाएं बड़ी अच्छी थी अंबेडकर जी को लेकर के, लेकिन अंबेडकर जी पता नहीं क्यों अपने आप को, अंबेडकर जी के विचार गलत हुए अगर वो कहते थे कि कांग्रेसी मुझे गद्दार कहते हैं। यहां भी
अंबेडकर जी को झूठा साबित कर दिया अजय वर्मा जी ने। ये देख लिया पूरा का पूरा इकोसिस्टम अंबेडकर को झूठा, नेहरू महान, गांधी जी बहुत जो है वो गांधी जी को, नेहरू जी को लेकर वो महान नेता थे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर नेहरू जी महान है, गांधी जी महान है, तो अंबेडकर भी महान है। नेहरू जी को और गांधी जी को कभी नहीं लगा कि मैं देशद्रोही हूं, गद्दार हूं, लेकिन अंबेडकर को क्यों लगता था कि कांग्रेसी उन्हें गद्दार कहते हैं। ओके रुकिए, अमित जामाई सक्रिय हो गया है। अमित जामाई आवाज नीचे कीजिए, बीच में नहीं, अमित जामाई की आवाज आएगी सिर्फ। अमित जामाई जी। डॉक्टर भाई, हमारे जो भाजपा के दोस्त हैं, आपने उनको तकरीबन 7 मिनट दिया और मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट। मैं एक मिनट जामाई, अमित जामाई जी एक मिनट मैं शुरू कर रहा हूं, आप ही को समय, आपको 2 से 3 मिनट दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आज की डिबेट शुरू करना चाहता था अजय वर्मा से। मैं बिल्कुल भाजपा के साथ शुरुआत, लेकिन ना आपका नेटवर्क जुड़ा था ना अजय वर्मा जुड़े थे, इसलिए मैंने पहला सवाल शिवम त्याग, लेकिन आज पहला सवाल मेरा कांग्रेस से होता, मैं कांग्रेस को 4 मिनट 5 मिनट देता, आपको 2 मिनट दिए। चलिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं हर्ष से कह सकता हूं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, इसलिए आपको शायद बुरा लगा है। और देखिए, आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा, मुझे लगता है कि चाहे वो उनकी इंटेंशन ना रही हो, लेकिन बात निकल गई और उन्होंने बहुत गंभीरता से दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इस पर जरूरी समझा। हो सकता है कि उनका डायलेक्ट कुछ अंदाज कुछ उनका अलग होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की बातें हुई हैं वो थोड़ा सा बहुत अशोभनीय थी कि जिस अंदाज में उन्होंने बात को रखा। देखिए अशोक भाई, आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्या चाहता है, संविधान के बारे में क्या जानता है, ये तो बात छिपी तो है नहीं अशोक भाई। और कांग्रेस भाजपा की कुछ डिफरेंसेस है, हम आप जानते हैं, नापसंद करते हैं, पसंद करते हुए गलत बात है। अब आप आरएसएस की सुनिए, जब ये हिंदू कोड बिल का मामला 1949 में आया, तो तलाक और जो महिलाएं की जो है उनको तलाक और जो है उत्तराधिकारी जो हायरार्की में जो संपत्ति में जो उनका अधिकार था, वो बाबा साहब के जरिए दिया गया। आप जानते हैं आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलवाए। रामलीला में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला दहन हुआ। ऑर्गेनाइजर कहता है कि ये जो भारत का संविधान, आरएसएस का ऑर्गेनाइजर, ये भारतीय है ही नहीं, ये एंटी इंडिया है। 1950 में अंबेडकर को लिलीपुट कह के उनका मजाक उड़ाया। 1993 में आरएसएस का एक व्हाइट पेपर जारी हुआ पूरे देश में और कहा गया कि ये संविधान में हिंदू विरोधी है और हर हिंदू पे फर्ज है कि इसकी प्रायोरिटी से जो है इसको रिजेक्ट करे, इसको इनकार कर दे। 2030 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आर्थिक सलाहकार विवेक देबराज जी, वो कहते हैं ये जो भारतीय, ये जो बेसिक प्रेम्बल, इसमें ये जो समता है, ये जो न्याय है, ये जो इक्वालिटी है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये जो सेक्युलरिज्म है, ये जो सोशलिज्म, इसकी अब कोई जरूरत नहीं रही। और इस पर किसी बीजेपी ने, पीएमओ ऑफिस ने कभी भी इस पर ऑब्जेक्ट नहीं किया कि उनका ऑफिशियल आर्थिक सलाहकार किस तरह की बातें भारत के संविधान से कह रहा है। तो आरएसएस क्या जानता है, क्या संविधान के बारे में? अपनी कोई देश से छिपी हुई बात नहीं। एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारा संविधान, देश आजाद के बाद संविधान का जब बनने का समय, सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन उनको किसने नामित किया था, ये सभी को मालूम है। दूसरी बात ये है कि नेहरू में, गांधी में, पटेल में, आजाद में जब संविधान हमारे देश में नहीं बन पाया था, बहुत सारी बातों पे अलग अलग सबके राय मशवरे थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जनसंघ भी था जिसने भारत के संविधान को गढ़ने में अपनी जगह अपने दी। कम्युनिस्ट थे, मध्यमार्गी लोग थे। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया, उस बाद अंबेडकर के, नेहरू के, पटेल के, मौलाना आजाद के जो भी एतराजात थे, वो उसी दिन, चाहे वो बेगम एजाज रसूल थी महिला मामले में, वो सारे एतराजात भारत के संविधान के अंदर आ गए और सबका रिप्रेजेंटेशन करा। ठीक। तो हमारा ये कहना है कि जो गृहमंत्री जी ने कहा वो बात होनी नहीं चाहिए थी भारत की संसद के अंदर। ठीक है अमित जी, आपने जो सवाल उठाए वो उन सवालों पर मैं जवाब लूंगा शिवम त्यागी जी से, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि जब संविधान बना, बहुत सारी, जाहिर सी बात है, अलग अलग विचारधारा थे, अलग अलग चीजें थी। मैंने कांग्रेस से एक सवाल पूछा था, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान को लिखने में, संविधान बनाने में किसकी बड़ी भूमिका थी, पंडित नेहरू की या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की? देखिए, एक सबसे बड़ी बात अशोक भाई क्या है, जो हम सब लोगों के लिए बहुत मोहब्बत की बात है, कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया वो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, वो चेयरमैन कमेटी थे, लेकिन पूरे देश का इसमें रिप्रेजेंटेशन था, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे। इसीलिए मैंने जनसंघ का भी नाम लिया
कि जिसे सबकी भूमिका ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, अगर सीधा सवाल पूछूं कि हम संविधान को बनाने में ठीक है सबकी भूमिका, लेकिन मुख्य भूमिका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, पंडित नेहरू की थी? बेशक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी, ये नेहरू भी मानते थे, ये बात के सभी लोगों ने माना सर, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती ना। मैं एक मिनट आपने कहा ना, मैं आपको एक फैक्ट रख दूं, मुझे देखिए, मैं ये बात मानता हूं कि जनता के बीच फैक्ट जाने चाहिए, मैंने आपको रोका भी नहीं, लेकिन आपने भी कहा, आपने इस बात को स्वीकार किया कि देश भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। अब मैं कह रहा हूं, मैं कुछ अपनी ओर से कोट नहीं कर रहा हूं, मैं आज की डिबेट में मैं सब चीजें जो है मैं कोट करूंगा, कहां से कोट करूंगा? किताबों से, अंबेडकर की कलेक्शन से, नेहरू जी के कलेक्शन से, वहां कोट करूंगा, और इसलिए मैं रखना चाहता हूं। अब मैं आपको यह बता दूं, देखिए ये क्या है, ये सैम पित्रोदा का एक जो है ट्वीट है। सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। सैम पित्रोदा ये लिखते हैं, अभी ये ट्वीट जो है 2024 का, इसी साल जनवरी का ट्वीट है, वो लिखते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रेम्बल? नेहरू, नॉट अंबेडकर। यानी भारत के संविधान को लिखने में, उसके प्रेम्बल बनाने में नेहरू जी का बड़ा योगदान था, अंबेडकर का नहीं। ये कौन लिखते हैं? बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर इज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बिगेस्ट फाल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। भारत की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका सबसे बड़ा झूठ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान था। वो कहते हैं नहीं, नेहरू जी महान थे, नेहरू जी ने संविधान रचा। ये कांग्रेस, और ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है सिर्फ सैम पित्रोदा ने कहा था। मैं आपको एक और प्रमाण दिखाता हूं। यह प्रमाण है साल 2012 का, जब कांग्रेस की सरकार थी इस देश में। आपको एक कार्टून जरूर देखना चाहिए। इस कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है? इस कार्टून में दिखाया जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक घोंगे पर बैठे हैं, घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है, और पीछे से नेहरू जी अंबेडकर जी को चाबुक मार रहे हैं कि भाई जल्दी संविधान बनाओ। और इसीलिए ये इन्होंने कहा कि भाई संविधान बनाने में नेहरू जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जी तो अंबेडकर जी को चाबुक मार करके संविधान बनवा रहे थे। यही सोचा कांग्रेस की, और इनको चाबुक मारते हुए दिखाया गया था। और ये एनसीईआरटी की किताब में 2012 के अंदर, इसको एनसीईआरटी की किताब में इस कार्टून को लिया गया था। बीजेपी ने संसद में इसका विरोध किया, कपिल सिब्बल जो है, उसके बाद उनको बैकफुट पर आना पड़ा। और सोचिए हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाने जा रहे थे? एनसीईआरटी स्कूल की किताब में हम यह पढ़ाने जा रहे थे कि नेहरू जी ने चाबुक मार मार के नेहरू जी ने संविधान बनवाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। यह हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इतिहास, और फिर हम कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे पैशन है। ये कैसे हो सकता है डबल स्टैंडर्ड? ये नहीं हो सकता। शिवम जी बोलिए, फिर मैं शिवम जी से जवाब लेता हूं। बोलिए। वो आपका कंसर्न है, मैं उसको बिल्कुल जायज समझता हूं, बट मेरा ये कहना है कि हमेशा पटेल को जो है नेहरू के खिलाफ खड़ा किया था, लेकिन सरदार पटेल ने हमेशा कहा कि नेहरू सर मेरा निवेदन, आज पटेल नेहरू मत जाइए, मैं एक बात कह रहा हूं, आज ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो आरएसएस के विचार है, मैं जानता हूं आप उस पर ठीक है, वो विचार मैं बिल्कुल पूछता हूं, वो मैं बिल्कुल पूछूंगा। डिसोन किया, जिसका अनुवांशिक संगठन आज हमारे गृहमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो आरएसएस से ठीक है, वो सवाल आपका है, मैं उस सवाल को शिवम त्यागी के पास जरूर ले जाऊंगा, लेकिन मुझे लगा उससे पहले ये तथ्य, आपका सवाल वैलिड है बिल्कुल। मैं वो गृहमंत्री जी ने जो कहा है वो आज फंस गए हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर वो सॉरी भी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। ओके शिवम जी, दो तीन चीजें, वो तो कह रहे हैं आरएसएस का बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं जो है आपकी तरफ भी आऊंगा जो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक तो आरएसएस को लो, कि दूसरा वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने जिस अंदाज में बोला वो अंदाज ठीक नहीं था, जो उनकी शब्द थे वो शब्द ठीक नहीं थे, क्या जरूरत थी, और एक तरह से उनको खुद पछतावा था, इसलिए उन्होंने आज पीसी करी। बिल्कुल भी नहीं, पीसी इसलिए की गई है कि इस देश में जिस तरीके से 2014 से पहले, 2024 से पहले भी, चुनाव से पहले एक फेक नैरेटिव चलाया गया, एडिटेड वीडियोस बनाकर इस देश में बहाए गए, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हुई। पीसी एक नहीं, पीसी अगर और करने की आवश्यकता होगी तो और करेंगे, क्योंकि जनता के सामने फैक्ट्स आना, सच्चाई आना बेहद जरूरी है। और उसके लिए क्या, अगर हम बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके बारे में इस देश की सरकार इतना सोचती है और चीजों को आगे रखती है, तो वो जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं। और मैं तो 2 सेकंड में ही क्लियर कर देता हूं, मैं कहता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर को अमित जमाई जी, समाजवादी पार्टी वाले बहुत प्रेम करते हैं, बहुत मानते हैं, और हद से ज्यादा जो है उनके बारे में एक बहुत ही अच्छा विचार रखते हैं। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के आधार पर, उनके विचार पर बनी हुई पार्टी की
राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ आपकी पार्टी ने क्या किया था गेस्ट हाउस कांड में, ये देश जानता है, उसको क्या बताने की आवश्यकता है। मैं उधर डिटेल नहीं करना चाहता। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप बहुत सम्मान करते हैं और आप बहुत मानते हैं और आप बहुत ज्ञान रखते हैं और आपने अभी बहुत सारी चीजें बताई। मैं तो कहता हूं इस देश में समरसता दिवस कब आता है और संविधान दिवस कब आता है, 2 तारीखें बता दे, मैं मान जाऊंगा ये मानते हैं इस बात को, बता दीजिए। बोलिए। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज अखिलेश जी ने पूरे देश में मीडिया के जरिए एक बात बोली। देश में संविधान दिवस कब होता है, देश में समरसता दिवस कब होता है? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आपने कहा, वो ठीक है, ऐसे आपने सुनाया। मेरा एक 2 टुक सवाल है 2 टुक प्रोग्राम में कि देश में समरसता दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, बस खत्म कहानी। आपने देश में समरसता बचाई कहां पे? अरे भाई नहीं पता, चलिए और सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं। इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन कब है, कब मनाते हैं हम, संविधान दिवस कब मनाते हैं? अरे इतना सब कुछ बाबा साहब के बारे में आज बात हो रही है तो आज खुल के बात हो जाए। तो आप सुनना नहीं चाहते हो? मैं सुन रहा हूं, बताइए। सुनिए, बोलिए उनका जवाब सुन लीजिए। गोवालकर ये कहते हैं ये संविधान तो हिंदू विरोधी है, इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्या है आपका टेक? बाबा साहब का जन्मदिन कब आता है? आपके गांधी हैं, फेक 16 सेकंड की फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान काम है इस देश में। देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करना बहुत आसान काम है, लेकिन उसके बारे में जानना समझना बिल्कुल जीरो है। ये हालत है आपकी भाई। ओके मैं दिव्यांश सर एक मिनट रुकिए, मैं दिव्यांश की ओर जा रहा हूं, 1 मिनट, मैं दिव्यांश की ओर, मैं रात में आता हूं, रुकिए अमित जामाई जी रुकिए, शिवम जी रुकिए, मैं बाकी दिव्यांश और उसके बाद मैं अजय वर्मा जी के पास फिर जाऊंगा। दिव्यांश, ये पूरा जो विवाद है, सवाल यह है कि अंबेडकर की लीगेसी की एक तरह से चर्चा हो रही है ना, कि लीगेसी जो है, अब उस लीगेसी पर क्लेम किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और पर सवाल यह है कि लीगेसी पे जो भी क्लेम कर रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा स्याह बैकग्राउंड निकल रहा है, काला बैकग्राउंड निकल रहा है। अशोक जी, मुझे तो हैरानी हो रही है कि तथ्यों को किस प्रकार से आधे अधूरे रूप से और विकृत करके समाज के सामने रखा जा रहा है। ये जो देश के भीतर आजादी के बाद नेहरूवियन स्टेट क्राफ्ट, नेहरूवादी राज्य नीति के अंतर्गत जैसी व्यवस्थाएं चली, उन्होंने भारत के भीतर क्या डॉक्टर अंबेडकर के साथ कितना घोर अपमान किया, उसके मैं आपको एक पूरा फैक्ट चेक देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर की धर्मपत्नी सविताबाई अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, बाबा साहब माई लाइफ विद डॉक्टर अंबेडकर। अभी महाराष्ट्र चुनाव हुआ, झारखंड चुनाव हुआ, हर चुनाव में इंडिया अलायंस का रोना है, ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन रिग्ड है। भारत की पहली चुनाव की रिगिंग कब हुई? 1952 के बंबई नॉर्थ के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर के साथ। मैं नहीं कह रहा हूं, सविताबाई अंबेडकर ने लिखा, 5 जनवरी 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने पीटीआई के हवाले से कहा कि 74,333 मतपत्र खारिज किए गए। किसने किए? ये आज इलेक्शन रिगिंग की बात कर रहे हैं। और मैं आप कहें, मैं कोट करता हूं, सविता अंबेडकर क्या लिख रही हैं? द कांग्रेस प्लेस्ड इट्स रेपुटेशन एट स्टेक फॉर दीज इलेक्शंस। एसके पाटिल एंड डांगे प्लेड ऑल द ट्रिक्स दे हैड इन देयर बैग। वो वामपंथी जो आज कांग्रेस के गुरु बने हैं, उसके महासचिव रहे एसके डांगे, उन्होंने उस समय इलेक्शन रिगिंग, उन्होंने उस समय डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में चुनाव लड़ाया। अमित जमाई साहब ने अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया है ना, मैं अमित जमाई साहब से एक सवाल पूछता हूं केवल। बाला साहेब सालुंके ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से 1952 से 1957 तक, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से बाबा साहेब की पार्टी से सांसद रहे हैं। उनके अनुयायियों ने उनके ऊपर उनके मेमोइर्स पर पुस्तक लिखी। मैं किसी संघ या किसी जनसंघ की पुस्तक कोट नहीं करने वाला यहां। बाला साहेब सालुंके के अमित जमाई साहब, आप पुस्तक देख लीजिए। 1934 में डॉक्टर अंबेडकर पूना के संघ वर्ग में गए थे। बुलाया किसने? संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने। और एक बात और बताता हूं ना, इलेक्शन रिगिंग करी कांग्रेस और वामपंथियों ने। और 1952 और 1957 के कोई भी चुनाव उठा के देख लो, इसमें इनके इलेक्शन एजेंट कौन थे? संघ के एक बड़े विचारक हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो इनके इलेक्शन एजेंट थे। आप तथ्यों की बात कीजिए, और जिन विचारों की आप बात कर रहे हो उनको तो 2018 में संघ ने ऑफिशियल मन से संघ सरसंघचालक ने नकारा है। मैं यहां पर एक चीज और मैं जोड़ के एक ब्रेक लेके फिर मैं अजय वर्मा जी के पास आऊंगा। भीमराव अंबेडकर के 2 बार चुनाव हारे,
और दोनों बार कांग्रेसी ने उनको चुनाव हराया, कांग्रेस ने हरवाया, और अभी बताया कि किस तरह से रिग करके चुनाव हरवाया गया। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं। सोचिए, ये नेहरू जी के कलेक्शन ऑफ वर्क से दिखा रहा हूं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं तो नेहरू जी एडवीना को एक चिट्ठी लिखते हैं जो लंदन में बैठी थी, और उनको लिखते हैं, ऑन द अदर हैंड इन बॉम्बे सिटी एंड to large extent in Mumbai province, success has been greater than expected. Ambedkar has been dropped. नेहरू जी इसका जश्न मनाते हैं एडवीना के साथ मिलकर के कि अंबेडकर हार गए हैं चुनाव, और हमने मुंबई और जो मुंबई प्रोविंस है वहां पर जो है हमें बड़ी सफलता मिली है, और अंबेडकर जी जो ड्रॉप हो गए हैं, वो अब मंत्रालय में नहीं है, अब वो चुनाव हार गए हैं। तो नेहरू जी एडवीना को चिट्ठी लिख करके इसका जश्न मनाते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि कांग्रेस जो है अंबेडकर जी को लेकर साथ चलती थी। बड़े सारी चीजें हैं, बड़े सारे सवाल है, वो सवाल तब सब सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए दो टूक में मेरे साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कि किस तरह से अंबेडकर के नाम पर जो घमासान चल रहा है, संसद से लेकर सड़क तक झूठ की दुकान और अंबेडकर के नाम पर घमासान, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह की एक क्लिप काट करके जो है वो वायरल की गई, और उसके बाद जो है पूरे देश में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा चल रहा है। लेकिन आज बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के कुछ और तथ्यों को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो है झूठ के आधार पर किस तरह से एक नैरेटिव बना रहा, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, अजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता हैं, अमित जमाई जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिव्यांश काला मेरे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। एक चीज और, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की। बहुत सारे तथ्य यहां पर आ चुके हैं। अंबेडकर की विरासत को कैसे जो है नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने मिटाने की कोशिश की, उनके साथ व्यवहार किया। चुनाव छोड़, चुनाव तो हारने वाला ठीक है, हार जीत हुई, लेकिन उसके बाद एडवीना को चिट्ठी लिखी जिसका मैंने जिक्र किया। एक और चिट्ठी आपको दिखाता हूं, और ये अंबेडकर जी की चिट्ठी है। अंबेडकर जी ने जब गौतम बुद्ध जी की 250वीं जयंती जब मनाई जा रही थी 24 मई 1956 को, तो अंबेडकर जी ने एक चिट्ठी लिखी थी नेहरू जी को, और नेहरू जी से कहा था कि बुद्धा एंड इज धर्मा। उन्होंने कहा मेरी किताब है बुद्धा एंड इज धर्मा, इस किताब को जो है खरीद लेना चाहिए। इस किताब की 500 प्रतियां जो है इसको लेकर के सरकार इसका प्रचार प्रसार करे। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं अंबेडकर जी को कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अंबेडकर जी की किताब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। नेहरू जी लिखते हैं, नेहरू जी की चिट्ठियां लंदन तक जाने के लिए सरकार के पैसे थे, लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां जाती थी, रोज जाती थी, जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में किया है, जो ब्रिटेन में उच्चायुक्त थे भारत के। वो कहते हैं नेहरू जी की चिट्ठियां रोज लंदन तक जाती थी। लंदन तक नेहरू जी की चिट्ठियां पहुंचाने के लिए भारत सरकार के पास पैसे थे, अंबेडकर जी की किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। और अंबेडकर जी को नेहरू जी ने सुझाव दिया कि आप बुक स्टॉल्स पर अपनी किताबें बेच लीजिए। इससे ज्यादा अपमान क्या होगा सर? अशोक जी देखिए, पुष्पा पिक्चर के एक्टर की तरह एंग्री बनकर और तेज बोलने से अगर सत्य बदल जाए और झूठ साबित दिख जाए, तो पिक्चरों में बहुत लोग करते हैं और आप बधाई के पात्र हैं।
कि जब आप एंग्री मैन होते हैं तो आपको ऐसा लगता है बीपी बहुत बड़ा हुआ है, नॉर्मल होकर अब भी तो अच्छे बोल रहे हैं। बीपी बड़ा नॉर्मल है। मैं दिक्कत क्या, मैं तथ्य रख के पूछ रहा हूं। मैं आपको नेहरू जी को कोट कर रहा हूं, मैं बाबा साहब भीमराव, और आप बार बार कहते हैं झूठ बोल रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की चिट्ठी झूठी लिखी, आप ये कहना चाह रहे हैं नेहरू की चिट्ठी झूठी है, तो इसका मतलब तो नेहरू जी की चिट्ठियां तमाम झूठी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चिट्ठी। मैं आपको फैक्ट रख के पूछ रहा हूं, मैं आपको नहीं आप ना सुनिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दे रहा हूं, लेकिन जब आप शुरुआत इससे करते हैं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। अजय वर्मा जी, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरी सुनिए। अमित जमाई ने भी अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मैंने झूठ बोला, क्योंकि मेरे हाथ में आज तमाम चिट्ठियां हैं, आज किताबें हैं, और आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे झूठा साबित तो कीजिए, या मुझे झूठा साबित कीजिए, या अंबेडकर जी को झूठा साबित कीजिए, या नेहरू जी को झूठा साबित कीजिए। बोलिए। फिर पुष्पा स्टाइल में आगे सुनेंगे नहीं। अरे आप मुझे झूठा साबित कीजिए ना। अरे भाई आप अशोक श्रीवास्तव पे अल्लू अर्जुन नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। तथ्य ये है अशोक श्रीवास्तव जी कि आप जो कह रहे हैं कि साहब ये लिखा गया, इसके खिलाफ कोई सबूत है? आप पे चिट्ठी में तो आदमी कुछ भी लिख देता। उस वक्त की परिस्थिति, उस वक्त की परिस्थिति क्या थी? आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी, आज मुझे अजय वर्मा जी के लिए तालियां बजानी होंगी। वो नेहरू की चिट्ठी को मना कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के कलेक्शंस में छुपी हैं, वो बाबा साहब अंबेडकर की चिट्ठियों को झूठा साबित कर रहे हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर की किताबों में छपी हैं, और वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कोई सबूत होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मैं तो पुष्पा बन रहा हूं, आप असरानी बन रहे हैं, आप जॉनी लीवर बन रहे हैं मेरे शो में। सुन लो, आप जॉनी लीवर बन चुके हैं मेरे शो में। अब आप कम से कम कोई ढंग की बात करे तो हम डिबेट को अच्छी जगह पे ले जा सके, लेकिन आप जॉनी लीवर बन गए, आप असरानी बन गए, आप जगदीप बन गए, पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं, आप असरानी बन गए। आगे इधर जाओ, आगे उधर जाओ, आगे मेरे पीछे आओ। आप पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। शोले के असरानी मत बनिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं। बोलिए। आपने चिट्ठी कहा, मैंने चिट्ठियों को नहीं नकारा। मैं जो कर रहा हूं आप सुनने का प्रयास ही नहीं कर रहे, आप प्रवक्ता बन जाते। मैं ये कह रहा हूं कि इन चिट्ठी में उस वक्त की क्या परिस्थिति थी, ली या नहीं ली गई वो किताबें, आप चिट्ठी का संग्रहालय दिखा रहे हैं। अब आपको पूछने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ऊपर आपको जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा कि आपने क्यों मना करी थी। सोचो तो आप मतलब इतिहास किताबों से मत पढ़ो, आदमियों से पूछ के आओ जाकर ऊपर। बोले उनको अपनी बात रखने दीजिए। टूल किट के नंबर आ गए, दल से बचाने में लग रहे हैं, और ये टूल किट का काम ये है कि हिरेन जोशी द्वारा लिखित एजेंडा को पढ़िए और इन्हें बचाइए, लेकिन बचना नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है ये दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी सरकार और इनके मंत्री हैं। गोवलकर साहब ने, और सुन लीजिए सुदर्शन साहब ने क्या कहा था, हम भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते, जो इनके जनक है आरएसएस के। उन 5 लोगों की मैं स्टेटमेंट भेजे देता हूं उसको भी पढ़ के सुनाइए जनता को। ये संविधान और इनके कई एमपी नारा हुआ था कि अब की बार 400 पार, तो इनके कई विधायक प्रतिनिधियों ने, एमपी प्रतिनिधि भी बने भी हैं कि हम 400 पार दे दीजिए तो हम संविधान बदल देंगे। ओके, चलिए हम संविधान बदल देंगे। अजय वर्मा जी का तर्क ये है, अजय वर्मा जी का तर्क ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पूछ कर आना पड़ेगा ना, कि आप पूछ तो नहीं सकते। वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने किताबें क्यों नहीं खरीदी। मैं कह रहा हूं किताबें छोड़ दियो, किताबें नहीं खरीदी, ठीक है भाई, हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि सारे पैसे तो एडमिना की चिट्ठियां लंदन भेजने में खर्च होते थे। तो अंबेडकर जी के लिए कैसे, ये फैक्ट है, ये आप झुठला नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं गद्दार। और दूसरी बात मैंने कहा गद्दार, दूसरी बात मैंने कहा कि ये उनकी चिट्ठी में क्यों लिखा है कि अंबेडकर ड्रॉप्ड, बहुत मजा आ गया, ये चिट्ठी में क्यों लिखा। और सच बात ये है, एक बात और दिव्यांश काला बताएंगे, क्या दिल्ली में एक भी समाधि जो है, अंबेडकर जी एक भी समाधि के हकदार नहीं थे दिल्ली में। संजय गांधी को 44 एकड़ जगह मिलती है। दिव्यांश जी कितनी? 45 एकड़। बोल बताइए दिव्यांश। इस देश के भीतर एक गजब के, अभी अजय वर्मा जी ने कांग्रेस का स्टैंड ले दिया। ये कांग्रेस आज उस टूलकिट के आधार पर काम कर रही है कि जो भारत को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। जो कांग्रेस अभी तक, मैंने पूरे डिबेट में अजय वर्मा जी की ओर से नहीं सुना कि नेहरू जी ने उस समय जो कहा वो क्या, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले। ये दाएं बाएं अजय वर्मा जी सारा बोले हैं। अजय वर्मा जी, मैं आपको एक बात बताता हूं ना, आज कांग्रेस जिस सोरोस या जिस रेडिकल लेफ्ट के कंधे पर चढ़कर बंदूक तान के प्रधानमंत्री के ऊपर चल रही है, ये भी आपका टूल किट है।
हाँ, मैं बताता हूं ना टूल किट क्या है। सलील शेट्टी के साथ, जिस सलील शेट्टी के साथ राहुल गांधी चले, उनके पिताजी वीटी राजशेखर शेट्टी, जिन पे आपकी सरकार ने सेडिशन के केस लगाए, 1991 के सिमी कॉन्फ्रेंस का पेपर लिखा, हिंदुओं का नरसंहार करो, वो योगेंद्र यादव जो अभी हाल में लिखा कि अब लड़ाई संसद पर नहीं सड़क पे होगी। आप सड़क पर आपको बचाने के लिए टूल किट नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी आज एनआरकी देश में लाना चाह रही है, जिसका विरोध डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपने अंतिम भाषण में किया। ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलेगा, लेकिन उन संविधान निर्माता के लिए अजय वर्मा जी, मेरा प्रश्न यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में एक समाधि के लिए जगह नहीं थी, जहां पर एक संजय गांधी जी का मैं कोई निरादर नहीं कर रहा हूं, सांसद संजय गांधी थे, केवल सांसद, उनके लिए जगह थी, पर भारत के संविधान निर्माता के लिए दिल्ली में स्थान नहीं था आपके पास। गजब है संजय अजय जी आपका, गजब है। अजय वर्मा जी, ये फैक्ट है ना, सुनिए ना अजय वर्मा जी, इससे आप इनकार नहीं कर सकते ना कि नेहरू जी ने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने जीते जी भारत रत्न ले लिया, उनको 1990 में कोई गैर कांग्रेसी सरकार आई तब। ये इस बात से आप झुटला नहीं सकते ना कि नेहरू जी की, बाकी गांधी परिवार के संजय गांधी तक, जिन जो महज एक सांसद हैं, उनके लिए 45 एकड़ उनकी समाधि के लिए जगह मिल जाती है, लेकिन अंबेडकर जी के लिए दिल्ली में उनकी समाधि के लिए, ये सवाल तो वैलिड है ना, तो पूछे जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके अमित जमाई जी आ रहा हूं आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं कांग्रेस के झूठ, मोदी की दो टूक, इसी पर चर्चा कर रहे हैं 4 मेहमान। अजय जी रुकिएगा, मैं अमित जमाई जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। अमित जमाई जी, जो तमाम चीज़ें हैं, जो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या ये सब चीज़ें, चाहे वो भारत रत्न की बात हो, उनकी समाधि की बात हो, ये तमाम जो फैक्ट्स में, क्या इससे साफ नहीं है कि नेहरू जी को अंबेडकर जी से कहीं ना कहीं एक उनको ईर्ष्या थी, और इसीलिए जब तक गांधी परिवार के हाथ में सत्ता रही, अंबेडकर जी को कभी ठीक से याद तक नहीं किया गया, उनकी उपलब्धियों को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। ये भी तो इतिहास का सच है ना। अगर हम लोग ऑनेस्टली इस बात को करें, इस मुल्क में जो पॉलिटिकल क्लास है, खासकर जो यंग हम लोग सब लोग हैं, हमारा देश जो भारत के बनने की इमेजिनेशन थी, भारत में जो सबॉल्टर्न्स थे, एससी थे, ओबीसी थे, बड़ी आबादी, 80% की आबादी, उनके बारे में जो सोचने का तरीका होना चाहिए था, हम सब लोग देखा जाए ओवरऑल जो नेशनल था हमारा, हम सब लोग उससे कट चुके हैं। आप जो है गांधी और अंबेडकर के भी डिस्प्यूट समझते हो, कुछ बातों में अंबेडकर और नेहरू जी के कुछ विरोधाभास थे। पूना पैक्ट के बारे में आपको मालूम होगा अशोक भाई, कितना गांधी जी में उनमें आपस में बातों में इख्तलाफ हुआ, और वो इख्तलाफ इतना पहुंचा क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि इस मुल्क में दलितों का और सामान्य वर्गों का, मतलब अपर कास्ट का दलित का मामला अलग अलग होगा, एक ही सीट पे अलग अलग चुनाव होंगे। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी, लेकिन मैंने कहा कि संविधान के बनने के जो पहले की बातें हैं वो संविधान के दायरे में आके दफन हो गई, और जिन लोगों ने भारत को बनाया, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया जिन्हें हम कहते हैं, बाद में उन्होंने जो एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन था, 84 सीटें देश में जो देने की काम, रिजर्व सीटें देने की काम किया गया, वो बाद की सरकारों में हुआ। 43 सीट तकरीबन एससी की जो सीटें हैं देश में, ताकि जो उनका एक प्रतिनिधित्व है एससी और ओबीसी का, एसटी का, वो बना है। लेकिन हम जानते हैं कि आज जो अधिकार बाबा साहब ने दिए,
संविधान के जरिए आरक्षण का अधिकार, मौके का अधिकार, बाद में मंडल कमीशन आया। जो एक बड़ी आबादी है, अखिलेश जी ने आज बहुत अच्छे से कहा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पीडीए के भगवान हैं, उनके मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। मैं एक बात, मैं सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी अमीक भाई, आपने कहा ठीक है संविधान बनाते वक्त बहुत सारे विचारों में टकराव था, वो सबको मालूम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या वो टकराव इस हद तक आप खींचेंगे कि फिर कह रहा हूं कि नेहरू जी ने भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने ले लिया, के कामराज को दे दिया, मदर टेरेसा को दे दिया, विनोबा भावे को दे दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को दे दिया, एमजी रामचंद्रन को दे दिया, मतलब किस किस को भारत रत्न नहीं दे दिया, लेकिन उनसे इतनी ईर्ष्या, उनसे इतना टकराव कि उनके मरने के बाद भी हम उनको सम्मान नहीं दे सकते, हम उनको एक समाधि नहीं दे सकते, हम उनको इज्जत से जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल नहीं। ये सब चीजें आज ये सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो क्या गलत है? और मैं ये सब फिर एक देखिए एक छोटी सी अभी समय नहीं है, लेकिन एक किताब को अगर मैं और कोट करूं तो उनके पूरे इस्तीफे में वो ये लिखते हैं, वो सिर्फ उनका अपना नहीं था उनका हिसाब किताब, वो ये लिखते हैं इस्तीफा देते हुए, उन्होंने ये भी लिखा, मैं पढ़ नहीं सकता समय कम है, उन्होंने अपने इस्तीफे में ये भी लिखा कि दलितों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं और वो दलित मेरे पास आते हैं, इस्तीफा देने के बाद वो अपना दर्द लिख रहे हैं कि वो जो है दलित मेरे पास आते हैं और दलित मेरे पास आके कहते हैं पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिखती। ये नेहरू जी का काल था और नेहरू जी ने उनको इस्तीफा देने के बाद संसद में बोलने तक का मौका नहीं दिया। क्या ये सब चीजें हम भूल जाएं? देखिए, मैंने आपको 20 सेकंड में पूरी बात कहूंगा। मेरा ये कहना है कि बहुत सारी बातें हमारी जो आपस में लीडर्स में जो डिफरेंसेस थे वो सबके देश के सामने है, बट भारत के संविधान बनने की जो बात की बात है वो सबको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए पूरा देश देता है। लेकिन अशोक भाई, बाबा साहब के फोटो के सामने सर झुकाने से, पढ़ जाने से और एक तरफ भारत के संविधान को खत्म करना, आरक्षण को खत्म करना, बेसिक प्रिंसिपल को तो हमारे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कहता है। ओके, आप थोड़ा सा रिपीट करें, मेरे पास समय कम है, जवाब दे दीजिए शिवम त्यागी भाई। आप लोग जो उनकी मूल भावना है, जो संविधान को, उसी से आप लोग सहमत नहीं है? नहीं, आपने मेरा तो सुना ही नहीं अभी। मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज इन्होंने एक 16 सेकंड का वीडियो लेकर इस देश में भ्रांति फैलाने की कोशिश की है, समाजवादी प्रवक्ता तो बाय डिफॉल्ट ही सारी चीजों पर ही बैक ट्रैक कर गए, लेकिन एक चीज ये रियलिटी है कि इस देश में अब झूठ कोई बहुत ज्यादा हद तक चल नहीं सकता। बाबा साहेब के लिए इस देश की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, उनके सम्मान में क्या किया है, ये सब जनता के सामने और तमाम फैक्ट्स अब निकल कर आए भी हैं। आपने खुद बताया, मेरे बराबर में जो मित्र बैठे हैं उन्होंने खूब बताया, किसी एक बात पर कोई जवाब नहीं है, लगातार घूमते रहने से कोई लाभ नहीं है। और एक और चीज, इस बात पर कि संविधान बदल जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर कहा है कि खुद बाबा भीमराव अम्बेडकर भी अगर अब आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन नहीं उस तरह की चीजों को प्रोपेगेंडा बढ़ाकर चीजों को आगे लेकर अगर जनता को भरमाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ओके, अजय वर्मा 30 सेकंड। देखिए, स्वतंत्र भारत के बाद पहले कानून और विधि न्याय मंत्री बाबा साहब को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जी थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। देश की जनता को ये पता, अल्लू अर्जुन बनने से चीजें छुपती नहीं है और 1952 से 56 सर एक मिनट मेरे ओके अब इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी, अब मुझे बोलना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मुझे कोट करना पड़ेगा। रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा, आवाज सबकी डाउन कर दीजिए। अब इन्होंने आवाज डाउन कर दी। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं अजय वर्मा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाकर बड़ा सम्मान किया था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इस्तीफा पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि मैं कानून मंत्री नहीं बनना चाहता था क्योंकि कानून मंत्री उस समय कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी। उन्होंने कहा मैंने कई मंत्रालय मांगे थे लेकिन मुझे नहीं दिए गए। नेहरू जी ने उनसे वादा किया था कि आपको जो है जब एक्सपेंशन होगा आपको कोई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया जाएगा। वो कहते हैं कि उसके बाद कई जो है वो एक्सपेंशन हुए, लेकिन मुझे एक बार भी पूछा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। तो अजय वर्मा जी, आपने कोई एहसान नहीं किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाकर, बल्कि आपने उनकी प्रतिभा का अपमान किया था। इस बात को याद रखिए और यह बात इतिहास भूलेगा नहीं। और ये बार बार सवाल हम पूछते रहेंगे। आप झूठ फैलाइए, कितने फैलाइए, लेकिन ये जो झूठ की दुकान आपकी चला रहे हैं, ये झूठ की दुकान को हम लगातार एक्सपोज करते रहेंगे दो टूक में, क्योंकि ये दो टूक है, यहां कोई झूठ नहीं चलता। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।